दोपहर के 12 बजे थे। शांति की बहू सिमरन अभी तक सोई हुई थी। शांति घर का सारा काम कर चुकी थी, लेकिन अभी भी सिमरन सोकर नहीं उठी थी। तभी शांति अपनी बहू के कमरे में जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, बहू थोड़ी शर्म कर लिया कर, उठ जाया कर जल्दी। आधा दिन खत्म होने को आया है, अभी तक सो रही है निकम्मी। माँ जी थोड़ा सा तो सोने दीजिए ना, बहुत तेज नींद आ रही है। अरे कितना सोएगी, कुंभकर्ण तो मर गया, लेकिन तुझे अपने पीछे छोड़ गया सोने के लिए। माँ जी आप कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण कुछ भी बोलो, लेकिन नींद बहुत आ रही है मुझे। अरे बहू सुबह जल्दी उठ जाया कर, सुबह उठकर उगता हुआ सूरज देखा कर, घर का कुछ काम कर लिया कर। सारा दिन आलसियों की तरह बेड पर पड़ी रहती है। क्या है, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो आप? क्योंकि अगर मैं तुझे उठाऊंगी नहीं ना, तो तू बेशर्मों की तरह शाम तक सोती रहेगी, खुद तो उठेगी नहीं। उठ जाऊंगी माँ जी, बस थोड़ा सा सो जाऊं। अगर तू 10 मिनट में उठ के नीचे नहीं आई ना, तो तेरे ऊपर एक बाल्टी भर के पानी न डाल दिया तो मेरा नाम भी शांति नहीं। इतना बोलकर शांति चली जाती है और सिमरन मन मारकर आखिरकार उठकर बैठ जाती है और अपने नाइट सूट में ही बिखरे बालों में जाकर टेबल पर बैठ जाती है और बोलती है, माँ जी आज खाने में क्या बनाना है? कुत्ता बिरयानी बना और तेरा सर बना है, खाएगी क्या? गधी कहीं की। क्या मजाक कर रही हो माँ जी? मेरा सर तो मेरी गर्दन के ऊपर लगा हुआ है, भला आप कैसे बना सकती हो मेरा सर? अरे निकम्मी, सीधा बेड से उठकर नीचे आ गई है, कम से कम नहा धो तो लेती या मुंह ही धो लेती। अरे तूने तो ब्रश भी नहीं करा है, वो तो कर लेती कम से कम। माँ जी खाना छोड़ो, एक कप चाय दे दो, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही आज तो। अरे आलस की दुकान, कम से कम मुंह धो ले जाकर। माँ जी आप चाय दे दो ना बनाकर, फिर मैं सब कुछ कर लूंगी। अरे एक लोगों की बहुओं को देख, घर का सारा काम करती है, सास एक चम्मच तक नहीं उठाने देती है, और एक मेरी बहू को देखो, दोपहर तक पड़ी रहती है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। कभी कभी तो मन करता है मदर इंडिया बन के तेरे को गोली मार दूं। ऐसे ही बोलते बोलते शांति रसोई में जाती है और सिमरन के लिए चाय बनाती है। सिमरन अपने आलस में चूर चाय के इंतजार में टेबल पर ही सर रखकर सो जाती है। तभी शांति गरम चाय के कप में सिमरन की उंगली डुबो देती है और सिमरन हड़बड़ाकर बोलती है, अरे अब मेरा हाथ जल गया। अरे शुक्र मना ले, तेरा मुंह नहीं जला है, गधी कहीं की। ये क्या कर रही है माँ जी आप? तुझे नींद से जगा रही हूँ मैं। नींद से भी कोई ऐसे जगाता है क्या माँ जी? गरम गरम चाय में मेरी उंगली डुबा दी। अरे मेरा बस चले ना तो तुझे उठाकर सनी देओल की तरह उठा उठा के पटकूं, लेकिन क्या करूं, वो तो होगा नहीं, इसीलिए अभी तो बस चाय में उंगली डाली तेरी। माँ जी आपको दिक्कत क्या है मेरे सोने से? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे दिक्कत तेरे सोने से नहीं है बहू, मुझे दिक्कत तेरे देर तक सोने से है। मैं चाहती हूँ कि तू सुबह जल्दी उठा करे। कितना जल्दी? 10 बजे, 11 बजे? अरे नालायक, 6 बजे नहीं तो 5 बजे उठा कर। वो सुबह थोड़ी होती है माँ जी, वो तो रात होती है। अरे बेशरम, तेरे जैसे आलसी लोगों के लिए वो रात होती है, लेकिन दुनिया के बाकी लोगों के लिए ना वो दिन होता है। तू चाय पी और नहा धोकर बाहर आ जा, नहीं तो कोई बाहर से आ गया और तुझे ऐसा देख लिया तो वो यही बोलेगा ना कि तेरे को 440 वोल्ट का झटका लगा है। सिमरन आराम से चाय पीती है और फिर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली जाती है, लेकिन उसका आलस फिर से उसे अपनी चपेट में लेने लगता है और सिमरन अपने बेड की तरफ देखते हुए बोलती है, एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ना सो जाती हूँ, उसके बाद उठकर ना हाथ मुंह धो लूंगी और फ्रेश हो जाऊंगी। इतना बोलकर सिमरन फिर से चादर ओढ़कर आराम से सो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। शांति हर दिन अपनी बहू को जल्दी उठाने के लिए खूब लेक्चर देती, लेकिन सिमरन अपनी सास की एक बात नहीं मानती। ऐसे एक दिन शांति की पड़ोसन विमला शांति से बातचीत करने के लिए उसके घर आती है। अरे शांति बहन, आजकल कहाँ बिजी रहती हो? तुम तो नजर ही नहीं आती। तेरे बाप के ब्याह में। अरे मेरा मतलब है कि बस यही घर में ही रहती हूँ। अरे घर में क्यों रहती है? बाहर निकल आया कर, आजकल घर में ही बिजी रहती है जब देखो। बाहर निकल के तेरा गंदा चेहरा देखना है क्या मुझे? अरे मतलब मैं यही कह रही थी कि क्या क्या करूँ बाहर निकल के। दोनों बातचीत ही कर रहे होते हैं तभी विमला के कानों में कमरे में सो रही सिमरन के खराटों की आवाज आती है और विमला शांति को चुप करवाते हुए बोलती है, अरे रुक रुक शांति, जरा सुन तो सही, कोई खराटे ले रहा है, वो भी दोपहर में। 1 बज रहे हैं और खराटे लेने में लगा है कोई। अरे नहीं नहीं, ये तो क्या कह रही है? मुझे लगता है ना आवाज कहीं बाहर से आ रही होगी। नहीं नहीं, ये आवाज तेरे घर से आ रही है, तू चल मेरे साथ चल। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है, तू क्या टेंशन ले रही है? अरे चल ना। विमला जबरदस्ती शांति का हाथ पकड़ के खराटों की आवाज का पीछा करते करते सिमरन के कमरे में जा पहुंचती है, जहां सिमरन जोर जोर से सोते हुए खराटे ले रही थी।
सिमरन को सोता देखकर विमला का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो शांति की तरफ देखते हुए बोलती है। अच्छा, अब मुझे समझ आया तेरे कौन से काम है जो घर में खत्म ही नहीं होते। अरे तू बहू नहीं, कुंभकर्ण लेकर आई है अपने घर में। अब चल ना, देख लिया ना, हो गई शांति, अब चल मेरे साथ। अरे शांति, तेरी बहू इतनी आलसी है और तू उसे कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन मेरी बहू है, उसे कोई असर ही नहीं पड़ता है। वो जल्दी सुबह उठ ही नहीं सकती। कुछ देर बाद विमला शांति के घर से चली जाती है, लेकिन अब विमला के जरिए पूरे मोहल्ले को ये बात पता चल जाती है कि शांति की बहू सुबह जल्दी नहीं उठती और शांति भी जिस गली से निकलती वो औरतें सिमरन के सुबह ना जल्दी उठने की वजह से उसका खूब मजाक बनाया करती, जिस वजह से शांति को बहुत बुरा लगता और शांति घर जाकर दहाड़े मार मार कर बुरे तरीके से रोने लगती। अपनी सास के इस तरीके से रोते हुए देखकर सिमरन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, मम्मी जी क्या हो गया आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना मम्मी जी? अरे कुछ नहीं हुआ है बहू, तेरी वजह से रो रही हूँ। हैं? मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया मम्मी जी? मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं है। अरे तेरी सुबह जल्दी ना उठने की वजह से मोहल्ले की सारी औरतें ना मेरा मजाक बनाकर गई हैं। मम्मी जी, आप लोगों की बातें सुनकर बुरा क्यों मान रही हो? अरे लोगों का तो काम ही होता है कहना। पर वो झूठ थोड़ी ना कह रही है, सच्ची तो कह रही है। अरे सबकी बहू सुबह जल्दी उठकर काम में हाथ बटाती है और मेरी बहू जो उठती ही नहीं है। जब से तू शादी करके आई है, तूने कौन से काम में मेरा हाथ बटाया है वो बता दे तू। एक दिन भी तू जल्दी नहीं उठी है, सुबह कभी भी जल्दी उठकर तूने चाय नहीं दी है मेरे को। बड़ी आई है सब कुछ चुप करवाने वाली। माँ जी आप शांत हो जाइए, रोइए मत। तेरी वजह से, बस तेरी वजह से मेरा मजाक बन रहा है बहू। चली जा मेरी आंखों से दूर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, जा यहाँ से। शांति सिमरन को वहाँ से भगा देती है। अपनी सास को इस तरीके से रोता हुआ देखकर सिमरन को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से बोलती है, नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है। मेरी वजह से मम्मी जी का बहुत दिल दुखा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुबह जल्दी उठूंगी। इतना बोलकर सिमरन अपने आप को सुबह जल्दी उठाने के लिए मोटिवेट करती है और रात को सोने से पहले अपने फोन में सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाती है और आराम से सो जाती है। सुबह 6 बजे सिमरन का अलार्म बजता है और सिमरन नींद में इधर उधर बेड पर अपना फोन ढूंढते हुए बोलती है, कहाँ है मेरा फोन? 6 बज गए, मुझे उठना है। मुझे माँ जी को प्रूफ भी तो देना है कि मैं जल्दी उठ सकती हूँ और सारा काम कर सकती हूँ। इतना बोलते बोलते सिमरन अलार्म बंद करती है और फिर से सो जाती है। जब सिमरन की आंख खुलती है तो सिमरन अपने फोन में टाइम देखती है। दोपहर के 12 बज चुके होते हैं। अरे यार, मैं फिर से जल्दी नहीं उठी आज। ऐसे तो रोज अलार्म लगाऊंगी और रोज अलार्म बंद करके सो जाऊंगी। कल इतना सब कुछ हो गया और आज मैं फिर से लेट उठी हूँ। आखिर माँ जी को जाकर बोलूं भी तो क्या बोलूं? सिमरन बिस्तर से उठकर तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ शांति आराम से बैठी टीवी देख रही थी। सिमरन धीरे से जाकर अपनी सास के पास बैठ जाती है और बोलती है, माँ जी आज शाम को बाजार चले? माँ जी मैं आपसे ही कह रही हूँ, हम दोनों शॉपिंग करने चले क्या? माँ जी आप चाय पियेंगी? मैं आपके लिए ना चाय बना कर लाऊंगी, आपकी पसंद की अदरक वाली। माँ जी आप बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलिए माँ जी मुझसे। बहू मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। पर क्यों माँ जी? क्योंकि तू मेरी बात नहीं मानती है। तुझे सुबह जल्दी उठने के लिए बोलती हूँ, उठती है? नहीं उठती है ना। जब तुझे अपने मन की ही करनी है तो मुझसे बात ही क्यों कर रही है? मुझे नहीं करनी तुझसे बात। माँ जी आपको पता है मैंने सच में अलार्म लगाया था, लेकिन मैं अलार्म बंद करके फिर से सो गई। ना उठने के 100 बहाने तेरे पास बहू। माँ जी सच में मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बहू अब मैं तुझसे तभी बात करूंगी जब तू सुबह जल्दी उठेगी, और तब तक मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी जब तक तू देर तक सोएगी। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। अब सिमरन सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अपने आसपास बहुत सारे अलार्म एक ही समय पर सेट करके लगा देती है और खुद से बोलती है, अब जब एक साथ इतने सारे अलार्म बजेंगे ना, फिर तो मुझे उठना ही पड़ेगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। सुबह होती है और सिमरन के टाइम पर सेट किए हुए सारे अलार्म एक साथ बजते हैं। सिमरन छटपटा कर उठती है। कहाँ लग गई आग? फायर ब्रिगेड आ गई क्या? कहाँ लग गई आग? अरे यार, आग तो कहीं भी नहीं लगी। अब उठकर फ्रेश हो जाती हूँ। इससे पहले माँ जी उठे, मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। बेचारी सिमरन जैसे तैसे मन मारकर बिस्तर से खड़े होने की हिम्मत करती है, लेकिन उसका आलस इस कदर उस पर लिपटा होता है कि वो फिर से सो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं।
सिमरन हर सुबह जल्दी उठने की नई नई निंजा टेक्निक इस्तेमाल करती, लेकिन उसकी सारी टेक्निक्स सुबह होते ही फेल हो जाती। वहीं दूसरी तरफ शांति की नाराजगी भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और सिमरन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। आखिर कैसे वो अपने आप को सुबह जल्दी उठाए, क्योंकि सुबह उठते ही वो वापस से सो जाया करती है। खुद से परेशान होकर सिमरन अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी देखिए, मैंने अपनी तरफ से ना बहुत कोशिश कर चुकी हूँ सुबह उठने की, लेकिन मुझसे सुबह उठा ही नहीं जा रहा और ऊपर से आप भी मुझसे बात नहीं कर रही हैं। अरे अगर बात नहीं करोगी तो मेरी मुसीबत का हल कैसे होगा माँ जी? अब आप ही बताइए कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि सुबह मेरी आँख जल्दी खुल जाए। मैंने अलार्म लगाकर भी देख लिया, एक की जगह 10 अलार्म लगाकर देख लिए, डीजे बजा के देख लिया, लेकिन हर चीज फेल हो गई मेरी नींद के आगे। इतना सब कुछ बोलकर सिमरन अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी शांति बोलती है, बहू, क्या तू सुबह सच में जल्दी उठना चाहती है? सच में उठना चाहती हूँ माँ जी, मुझसे ना आपकी ये नाराजगी बिल्कुल सहन नहीं होती। तो ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगी। मैं जैसे जैसा बोलूंगी तो वैसे वैसे करना। ठीक है माँ जी, अब मैं बिल्कुल वैसा करूँगी जैसा कि आप मुझसे कहेंगी। देख बहू, हलवा तो है नहीं कि तुरंत बन जाए, आदत है, थोड़ा टाइम लगेगा जाने में। हाँ माँ जी, ये बात तो मैं जानती हूँ। बहू एक काम कर, अब तू घर के काम करने लग जा, क्योंकि तू अगर वो करेगी तो तेरा आलसपन खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर शांति सिमरन को बहुत सारी चीजें समझाती है। अब सिमरन शांति के कहे अनुसार रात को अपना फोन चलाना बंद कर देती है और साथ ही जिस वक्त भी सिमरन की आँख खुलती वो उसी वक्त बिस्तर से फटाफट से उठकर खड़ी हो जाती है और घर के कामों में शांति का हाथ बटाने लगती है। साथ ही समय पर खाना पीना भी शुरू कर देती है। धीरे धीरे सिमरन की देर तक सोने वाली आदत अपने आप ही जल्दी उठने वाली आदत में बदल जाती है। और ऐसी एक सुबह जब शांति अपने कमरे में सो रही थी, उसके कानों में मधुर आरती की आवाज आती है। बोलो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शांति जल्दी से अपने कमरे से निकलकर नीचे मंदिर के पास आती है तो देखती है कि सिमरन नहा धोकर अच्छे से पूजा कर रही है। ये देखकर शांति को बहुत अच्छा लगता है और उसे बहुत ही शांति मिल जाती है। सिमरन जल्दी से अपनी सास के पास आती है और आरती देते हुए अपनी सास से कहती है, कैसा लग रहा है माँ जी? आज तो आपकी बहू आपसे जल्दी उठ गई। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मैं तो दुआ करूंगी कि तू ऐसे जल्दी उठा कर और तुझे किसी की नजर ना लगे। थैंक यू माँ जी, आपकी वजह से मुझे पता चला कि सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए कितना अच्छा होता है। और अब मैं जल्दी उठने लगी हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव भी फील करती हूँ और मेरी बॉडी भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गई है। तभी तो कहते हैं बहू कि सुबह जो जल्दी उठता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। चलिए चलिए माँ जी, आप जल्दी से फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए बढ़िया सा नाश्ता और चाय बनाती हूँ। शांति फ्रेश होने चली जाती है और सिमरन अपनी सास के लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाती है और साथ में नाश्ता भी लाती है। और अब सिमरन बिना किसी अलार्म के सुबह जल्दी उठती है और अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती है।